हिंद दोस्तों, फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं लेकर के क्लास 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या पूछा गया है, क्या जानकारी दिया गया है। तो क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा क्या गया है और जानकारी क्या दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दिया गया कि सेक थीटा और 13/12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे कि जो जानकारी दिया गया उसको पहले आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 और हम आपको पढ़ाए थे, जब इसका सूत्र पढ़ाए थे उसमें तो एक बड़ा बताए थे बहुत सहज तरीके से कि लाल बटे का इसका यूज हम बताए थे कि आपको त्रिकोणमिति सवाल लगाने में बराबर हमेशा करना है। तो अगर हम बात करें कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा को देखिए, तो सेक थीटा का होता है कोण बटे आधार, या कास का उल्टा होता है, कास का होता है आधार बटे कोण और सेक का उल्टा होता है कोण बटे आधार। चलिए तो किसका किसका मान दिया गया, इसका मतलब यह कोण का मान है और किसका मान है, आधार का मान है। अब आप बताइए, आपको कोण पता है, आधार पता, तो लंब पता नहीं कर लेंगे। यहाँ पे हम बना दिए कि आपका राइट एंगल है, यहाँ पे थीटा लिया गया है। अब देखिए कोण कितना है, 13 है, कोण कितना है 13 है और लंब हमको जानकारी नहीं है। और आधार देखिए, आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिया है 12। चलिए अब लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बताया गया पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको पढ़ाया गया है, हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, इससे आप कोण का मान, लंब का मान, आधार का मान निकाल सकते हैं। तो आपको लंब का निकालना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लंब बराबर अंडर रूट में कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए माइनस आधार का स्क्वायर, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे आप कि लंब बराबर क्या आपको निकालना है कि अंडर रूट कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब चलिए मान निकाल लेते हैं इसका हम। तो आप देख रहे हैं कि कोण का मान दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया गया है 12 का स्क्वायर। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो 13 का हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो 13 का हम गुणा करेंगे 13 से हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। आप चाहें तो इसका गुणा करके 2 बार चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो 9 में से जब 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 1 में से घटाएंगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और अब जानते हैं ये वर्गमूल है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई अंक इसमें 2 बार है, 2 टाइम है, तो वो बाहर निकल जाएगा 1 टाइम, एक बार। तो अगर 2 बार 5 है तो 1 5 यहाँ पे निकल जाएगा और यह हो जाएगा आपका लंब। तो लंब का मान कितना हो गया, 5 हो गया। लंब का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है जो त्रिकोणमिति अन्य अनुपात है, तो पहला है साइन थीटा का निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, अब देखिए लंब आप निकाल लिए 5, यहाँ 5 लिख लीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो लंब कितना है, 5 है और कोण कितना है 13 है, तो 5 बटे 13। अब काश देख लीजिए, तो काश उल्टा होता किसका, सेक का, तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो 12 बटे 13। तो साइन काश हो गया, आप टेन का देख लीजिए। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 है, लंब कितना है 5 है और आधार आपका कितना है 12 है। तो साइन का 10 हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 13 बटे 5, 13 बटे 5 एकदम सहज भाषा समझिएगा। और कास का सेक दिया, या 10 का उल्टा होता है काट थीटा, यहाँ पे चाहे तो लाइनिंग में कर लीजिए बगल में। तो काट थीटा का मान इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे हम, तो 12 बटे 5 हो जाएगा, 12 बटे 5, क्योंकि 10 काट का उल्टा होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप अच्छे से और सहज तरीके से लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।